नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में औसत यानी एवरेज की। यहाँ पर उस टाइप की जो लगातार एग्जाम में आता है। तो देखिए, प्रथम एन लगातार संख्या को औसत निकालने को कहा जाता है। जो इस तरह का प्रश्न होता है जिसमें सम संख्याओं का औसत पूछा जा सकता है, विषम का, वर्गों का, यानी प्रथम 13 है, प्रथम 14, इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में उनको सीखने वाले हैं। आप कुछ ही सेकंडों में किस तरीके से इसका आंसर बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर है ये वाली सारणी और इसको आपको याद होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि जो n प्राकृतिक संख्याओं का देखिए यहाँ पर योग है, तो वो देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी के जैसे ही आप योग याद रखेंगे, योग का सूत्र याद रखेंगे और जैसे ही एक n का भाग देंगे इसमें, तो हमें देखिए औसत का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि ये रहा, देखिए मान लीजिए, ये मान क्या लीजिए, ये है ही देखिए यहाँ पर योग का सूत्र है। अब देखिए क्या होता है कि हम जैसे इसका योग होता है उसमें जितनी संख्या उससे यदि भाग देते हैं तो औसत का सूत्र मिल जाता है। तो n से यदि हम भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए औसत का सूत्र बचेगा n+2, यानी एक इसमें जोड़िए फिर आधा कह दीजिए। ये प्राकृतिक n संख्याओं का है। यदि सम संख्याओं का पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर योग का सूत्र होता है, उससे n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो ये देखिए n+1 हो जाएगा। यानी जब भी आप सम संख्याओं का यहाँ पर औसत निकालें लगातार n संख्याओं का, तो देखिए प्रथम n, तो आपको क्या कहना है, देखिए इसमें यहाँ पर एक प्लस ऐड कर लेना है। यानी यदि 14 का पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, एक प्लस कीजिए 15 होगा। इस तरीके से कहना है, हम आपको और बताएंगे। यदि इसी तरह विषम संख्याओं का सूत्र का जो योग का सूत्र है वो ये रहा। इसको लिखेंगे n×n और एक n से जैसे ही भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो फाइनल n बचेगा। यानी केवल जितना लिखा जाए वही क्या होगा, आंसर होगा। कहा जाए कि प्रथम लगातार n 5 विषम संख्या को औसत बताए तो कितना होगा, 5 ही होगा। चलिए, इसी तरह ये वाले सूत्र भी आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा, देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि प्रथम 25 यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर आएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर जो औसत का सूत्र है वो याद होना चाहिए। तो औसत का सूत्र क्या है आप जानते हैं, इसका यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका होता है देखिए सम बराबर, यानी देखिए n+1 होता है और हम भाग देते हैं इसमें देखिए 2 का। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए औसत, तो औसत का निकालने के लिए हम क्या देंगे, इस सूत्र में n का भाग देंगे, तो n से n कट जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर जो औसत है, एवरेज है, उसका सूत्र क्या बनेगा, n प्रथम संख्याओं का n+1 कीजिए, भाग दे दीजिए 2 का। जब प्राकृतिक संख्याओं का पूछा जाए प्रथम लगातार n, देखिए 25 है, 25 में आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक जोड़िए तो कितना हो जाएगा, देखिए 26, और 26 का आपको आधा कहना है। ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 क्या होगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको कहना है, पहले आपको योग का सूत्र याद रखना है, फिर उसमें n का भाग देना है, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। एवरेज का सूत्र बस आप आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा दूसरा प्रश्न जिसमें प्रथम 40 n, जो प्रथम 40 सम संख्या को औसत हमसे पूछा है, लगातार वाले हैं ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे लगातार। ये भी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि प्रथम 40 लगातार सम संख्या को औसत बताइए। तो देखिए यहाँ पर औसत का योग क्या होता है, जो सूत्र होता है वो कितना होता है, तो वो होता है देखिए n, यहाँ पर n+1 होता है। ये देखिए सूत्र होता है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि अब देखिए एवरेज का सूत्र हमें बनाना है इसी को, तो हमें क्या कहना होगा, इसमें देखिए 2 से जैसी हमें n से जैसे हम इसमें भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n+1। यानी जब भी आपसे सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, प्रथम 40 सम संख्याओं का, इस तरीके से 40 50 कुछ भी हो, तो आपको बस +1 कह दे, तो इसमें बस आपको +1 कहना है। देखिए 40 में +1 करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो 41 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा है प्रथम 30 विषम संख्या को औसत बताइए लगातार। 30 प्रथम 20 संख्याओं का औसत। तो देखिए विषम संख्या का जो औसत है इसका सूत्र क्या होता है, योग निकालने का जो सूत्र क्या होता है वो होता है, देखिए n का स्क्वायर करना है। इसका मतलब है कि n को आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है,
भाग देना है आप किससे, देखिए n से, क्योंकि हमें एवरेज का सूत्र चाहिए। तो इस n से जैसे ही हम भाग देंगे इस वाले से, n से n कट जाएगा, तो इसका जो औसत वाला सूत्र है वो कितना आएगा, वो देखिए यहाँ पर आएगा n, यानी जितनी संख्याएं हैं उतना ही क्या होगा आंसर। तो 30 संख्याओं का पूछा है तो 30 ही होगा, तो 30 ही क्या हो जाएगा इसका, देखिए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर कहना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर इन प्रश्नों के साथ। हमने आपके लिए 2 प्रश्न यहाँ पर HW के रूप में रखे हैं, जिन्हें आप यहाँ पर आंसर उनके दीजिए। तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तो हम कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।